कुछ ही देर में अब जितेंद्र सिंह तोमर केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री, उनकी पेशी होने वाली है साकेत कोर्ट में। कुछ ही देर में जितेंद्र सिंह तोमर पेश होंगे दिल्ली की साकेत कोर्ट में। आज उन्हें सुबह गिरफ्तार किया गया और साकेत कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी वसंत विहार थाने में ही है जितेंद्र तोमर, दिल्ली के कानून मंत्री, जिन पर फर्जी डिग्री का मामला चल रहा है। इसी के तहत केस भी दर्ज किया गया था। ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। ओम प्रकाश, कब तक होगी पेशी जितेंद्र तोमर की? निधि, पुलिस कमिश्नर भीमचंद बस्ती के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे उनकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की गई है और 3:30 बजे के बाद उन्हें साकेत कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 212 में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस इस दौरान उनका रिमांड मांग सकती है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये फर्जी डिग्री उन्होंने कहाँ बनवाई थी और इसमें और कौन लोग शामिल थे, इस बात की जानकारी लेने के लिए दिल्ली पुलिस उनके साथियों का पता लगाने के लिए उनका रिमांड मांग सकती है कोर्ट से। साथ ही इस मामले की जांच के दौरान पुलिस अभी कुछ और धाराएं भी इस केस में जोड़ सकती है। क्या ओम प्रकाश तिवारी और धाराएं भी जोड़ सकती है दिल्ली पुलिस? क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक टीम बिहार भी गई थी ये पता लगाने के लिए कि विश्वविद्यालय से जो डिग्री जितेंद्र तोमर को मिली है वो फर्जी है या फिर सही है। क्या और धाराएं लगाई जा सकती हैं? दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो आरंभिक जांच की थी उस दौरान उन्होंने पाया था कि ये डिग्री फर्जी है और इस आरंभिक जांच के बाद ही दिल्ली पुलिस ने 420, 468, 471 और 130 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब चूंकि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, थोड़ी देर बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से इन्हें रिमांड पर लाया जा सकता है। और इसके बाद चूंकि दिल्ली रिप्रेजेंटेटिव है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसके तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। वो धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं क्योंकि जितेंद्र सिंह तोमर ने जो अपनी डिग्री सबमिट की थी इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन कमीशन के सामने जो अपने जो तमाम दस्तावेज पेश किए थे उनमें लॉ की डिग्री भी शामिल थी। तो जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसकी धाराओं को भी दिल्ली पुलिस जांच के दौरान इसमें जोड़ सकती है। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा जितेंद्र तोमर को और इस पर हमारी नजर रहेगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में मुख्य सचिव गृह को हटा दिया है अपने पद से। दिल्ली के प्रमुख सचिव गृह धर्मपाल को हटाया गया है क्योंकि इन्होंने एसीबी चीफ की नियुक्ति के आदेश दिए थे, मीणा की नियुक्ति के आदेश दिए थे और उन्हें हटा दिया है। जैनेंद्र कुमार और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये तनातनी बढ़ती जा रही है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में, ऐसे में अब धर्मपाल भी हटाए गए हैं? बिल्कुल, धर्मपाल को हटा दिया गया है और राजेंद्र कुमार जो सेक्रेटरी टू सीएम है वो एडिशनल चार्ज देखेंगे होम का। ये मैं आपको बताऊं कि 1 बजे बताया गया है कि 1 बजे धर्मपाल किसी काम से बाहर गए हुए थे। 1 बजे जब वो अपने ऑफिस आए तब तक आदेश की कॉपी उनके ऑफिस आ चुकी थी और वो देखते ही वो चले गए हैं। और फिलहाल राजेंद्र कुमार जो सेक्रेटरी टू सीएम है वो एडिशनल चार्ज के तौर पर देखेंगे और ये जो तबादला किया गया है इसका आदेश भी राजेंद्र कुमार ही, क्योंकि उनके पास सर्विसेज भी है डिपार्टमेंट, तो उन्होंने ही दस्तखत करके आदेश भी जारी किया है। और फिलहाल धर्मपाल जो है उनको हटा दिया गया है होम डिपार्टमेंट से और राजेंद्र को। तो जैसा कि जैनेंद्र कुमार बता रहे थे कि धर्मपाल को हटा दिया गया है, दिल्ली सरकार ने प्रमुख सचिव गृह के पद पर जो धर्मपाल मौजूद थे उन्हें हटाया गया है। एसीबी प्रमुख की नियुक्ति इन्होंने की थी, मुकेश मीणा की नियुक्ति इन्होंने की थी और उसके बाद इन्हें हटाने का फैसला लिया है दिल्ली सरकार ने। तो जितेंद्र सिंह तोमर का भी मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में ठनी हुई है। अब जो झगड़ा बढ़ता जा रहा है केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच में, ये भी इसके भी मद्देनजर देखना होगा क्योंकि जितेंद्र सिंह तोमर का मामला ऐसा है कि ये मामला 3 महीने से सामने आया, 3 महीने पहले सामने आया कि दरअसल उनकी LLB वकालत की डिग्री फर्जी है और इसी के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था बार काउंसिल को कि इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा ये मामला तो चल ही रहा है लेकिन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में मुकेश मीणा को लेकर, एसीबी के प्रमुख को लेकर भी ठन गई है। तो कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार घिर गई है मुश्किलों में। आज उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद उन्हें कुछ ही देर में कोर्ट में भी पेश होना है। अब देखना होगा कि आखिर ये कैसे साबित कर पाते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस इस बीच साक्ष्यों को भी जुटाने की कोशिश करें। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बसी का बयान सामने आया है, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं BS बसी। जो भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसके मुताबिक ही इसमें कार्रवाई की गई है। तो जो भी माननीय किसी भी सदस्य के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी होती है उसके लिए कुछ
प्रोसेसेस प्रेस्क्राइब्ड हैं उन सब का कार्रवाई की गई है। Sir, there are allegations that have been levied by Kumar Vishwas and RP Coach that he virtually hijacked him, that his official driver was thrown out of the car, and that he has also been beaten up inside the police station, that he is being made to sign some blank documents. Is it true? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय को तकरीबन 1:30 बजे गिरफ्तार किया गया है, तो उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाकी चूँकि आपके कई सवाल हैं, तो इन सवालों को मैं इस इम्प्रॉम्प्टू, जैसे आपने मुझे अभी रोका है, मैं आपको पूरी डिटेल्स नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए मैंने पीआरओ को कहा है कि 4:30-5 बजे के आसपास आपको पूरी तफसील से दीपक मिश्रा जी और पीआरओ साहब मिलके इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे। बीएस बसी ने कहा कि कानून के मुताबिक ही कार्रवाई हुई है और औपचारिक तौर पर 1:30 बजे गिरफ्तारी हुई है जितेंद्र तोमर की। अब संभवतः दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4:30 के बाद, उसके बाद ही कुछ स्पष्टता सामने आ पाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है, निशाना साधा है मोदी सरकार पर, और ये भी आरोप लगाया कि बदले की नीयत से मंत्री को केंद्र के इशारे पर गिरफ्तार किया गया। सिसोदिया ने कहा है कि मंत्री को पुलिस किसी माफिया की तरह गिरफ्तार करके ले गई। सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया कि कल ही उन्होंने सीएनजी घोटाले की जांच के आदेश एसीबी को दिए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बदले की नीयत से ये कार्रवाई की है। भ्रष्टाचारी वो किसी भी लेवल पे हो, वो टॉप टू बॉटम जहां भी बैठा है, उसके मन में डर पैदा हुआ है कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, और जो कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। वो चाहे स्कूल के लेवल पे हो, हॉस्पिटल के लेवल पे हो, इंजीनियरिंग लेवल पे हो, जहां भी जो आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी सरकार की, दिल्ली सरकार की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है, और इस सफलता ने भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है, और सत्ता में जहां भी जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं। वो अब साजिश रच रहे हैं, दिल्ली में तानाशाही के जरिए इमरजेंसी जैसे हालात लगाने की कोशिश की जा रही है। तो मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है, लेकिन बीजेपी दिल्ली के कानून मंत्री की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग अब तक आरोप लगाते रहे कि इनकी डिग्री फर्जी है, जो उन्होंने एफिडेविट था, आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से दिल्ली के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आज ये काला दिन है कि अगर एक मंत्री गिरफ्तार हो और मुख्यमंत्री आंख बंद करके बैठे रहें। ये इंक्वायरी पिछले 3-4 महीने से चल रही थी, और सब कुछ जब सामने स्पष्ट था कि मंत्री की डिग्री फर्जी है, 3-3 यूनिवर्सिटी में अलग अलग उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं, यूनिवर्सिटी ने एफिडेविट दे दिया, बार काउंसिल ने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को समझना चाहिए था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ऐसा कर रही है, इमरजेंसी के हालात पैदा हो रहे हैं। नहीं, वो आरोप समझे नहीं, ये मुझे वो दिन मीडिया में कब आएगा जिस दिन आरोप नहीं लगेगा। आरोप लगाना, लगातार केवल और केवल झगड़ा खड़ा करना, इस पार्टी ने अभी तक किया क्या है? आरोप लगाने के अलावा, दूसरों को अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करने के अलावा, अमर्यादित भाषा यूज़ करने के अलावा, और अपने लोगों पर जो गलत कर रहे हैं उन पर एक धतराष्ट्र की तरह से बिहेव करने का काम किया है। आज दिल्ली के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये काला दिन है कि आपका एक मंत्री गिरफ्तार हो फर्जी डिग्री के मामले में, और वो भी कानून मंत्री। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, और इसलिए मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था। ये अब आप लोग आगे क्या करेंगे? नहीं, आगे क्या करेंगे, अभी तो पहले वो रिज़ाइन कराए, वहाँ से रिज़ाइन करेंगे, और जो भी इस तरह के और लोग हैं, विधायक हैं, जो इस तरह की चीज़ों में लिप्त हैं, उनको भी अपने पदों से हटाना चाहिए। तो सतीश उपाध्याय बीजेपी नेता इस बात की मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए। और कुछ ही देर में साकेत कोर्ट में पेशी है। दिल्ली के कानून मंत्री फर्जी डिग्री के मामले में आज गिरफ्तार किए गए। तो दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को फर्जी डिग्री, कानून की ही फर्जी डिग्री के मामले में आज गिरफ्तार किया गया, और बार काउंसिल की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी हुई है। ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कुछ ही देर में उनकी पेशी होनी है साकेत कोर्ट में। दिल्ली की साकेत कोर्ट में फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र सिंह तोमर की पेशी होनी है।
दिल्ली सरकार में मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हो चुकी है और बार काउंसिल के चेयरमैन के मनन हमारे साथ मौजूद है। बार काउंसिल में भी शिकायत गई थी। सर, बार काउंसिल में शिकायत आपके पास आई थी, क्या शिकायत थी मोटे तौर पर? अब सारे ब्रह्मांड को शिकायत का पता है। आप बार बार एक ही सवाल सारे चैनल्स वाले पूछ रहे हैं। हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि इनकी बीएससी की मंत्री जी की डिग्री फर्जी है। चूँकि मंत्री का मैटर था तो काउंसिल में जब ये कंप्लेंट आई है तो सेक्रेटरी साहब श्री पुनीत मित्तल जी इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। तो मैंने फिर दूसरे अपने पदाधिकारी से अमित शर्मा जी से, जो हमारी वाइस काउंसिल चेयरमैन है, उनसे डिस्कस किया। इंटरनली हम इसकी इंक्वायरी कराई ताकि मंत्री का मैटर है, इस पर कोई इस प्रकार की चूक ना हो जाए। नोटिस देने से पहले तो हमने वो इंक्वायरी करा ली थी। तब जाकर हमने नोटिस दिया। 13 मार्च 2015 को नोटिस इशू किया 20 मार्च के लिए। उसके बाद तोमर जी सिर्फ उनके लॉयर्स आते हैं, डेटें लेते थे। हम तो उनको कह रहे थे कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई फाइल कर दो। ये बात। सर, जांच में क्या पाया आप बार काउंसिल ने जांच की उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स की? अब जांच तो हमने दे दी थी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए डीसीपी साउथ को लिख दिया था कि 28 मई से पहले या 28 मई तक हमें इसकी जांच करके लॉ डिग्री की और इनकी बीएससी डिग्री की जांच करके हमारे पास ये काउंसिल को दिया जाए। उसकी रिपोर्ट हमें तो दी नहीं है, लेकिन आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से आज पता चला है कि मंत्री जी की तो गिरफ्तारी हो गई है इसमें। सर, आपने जांच करवाई थी, इंटरनल इंक्वायरी बार काउंसिल की तरफ से की गई। मैं ये जानना चाहता हूँ, उस जांच में आपने क्या पाया? उसमें बीएससी की जो डिग्री थी, यूनिवर्सिटी ने हमें लिख कर दिया है कि वो फर्जी है, पूर्णतः फर्जी है। इसलिए हमने नोटिस उनको किया था। जब ये हमने पा लिया था, इस बात की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई थी, तभी हमने उनको नोटिस किया था। उससे पहले हमने नोटिस भी नहीं किया था। सर, इसके बाद आपने दिल्ली पुलिस को लिखा, क्या लिखा वो पूरा? अगर आप दिल्ली पुलिस को काउंसिल ने ये लिखा था, जिसमें हमारे भी आपस में बाद में मतभेद भी थे कि भी दिल्ली पुलिस को लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऑन किया है उस बात को। और पुनीत मित्तल जी, जो क्योंकि सेक्रेटरी हैं बार के, इन्हीं की तरफ से लेटर गया है वहाँ पे कि आप हमें इस 2 डिग्रीज़ की, अपना तोमर जी की लॉ डिग्री, तोमर जी की बीएससी की डिग्री की जांच पड़ताल करके क्या ये फर्जी तो नहीं है। अगर ये फर्जी हैं तो उसकी रिपोर्ट दी जाए ताकि हम कंप्लेंट प्रॉपर एफआईआर के लिए उनका लाइसेंस कैंसिल करके भेज सकते हैं। अब बिल्कुल। सर, जिन धाराओं में जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है, उन धाराओं में क्या सज़ा का प्रावधान है उनके लिए? 427 ईयर्स, 467 10 ईयर्स, इवन लाइफ भी हो सकती है। डिपेंड करता है उस समय न्यायालय उनको 10 साल की उसमें लाते हैं या लाइफ में लाते हैं। ये तो एक प्रक्रिया है, उस समय कोर्ट में चलेगी, उस समय देखा जाएगा। के मनन को आप सुन रहे थे, दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी से जवाब आया था जो उनकी बीएससी की डिग्री है। जितेंद्र सिंह तोमर की 2 फर्जी डिग्री का मामला, एक तो बीएससी का ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी और दूसरा वकालत की एलएलबी की डिग्री भी फर्जी है। तो ऐसे में जो जांच पाई है बार काउंसिल ने, उसमें यूनिवर्सिटी का जवाब आया कि इनकी डिग्री फर्जी है।